को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम करे आपका त्यौहार बहुत ही मंगलमय हो और शुभ हो। तहलका हरियाणा चैनल को आप जो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि आगे भी जो है इसको लाइक करते रहेंगे और देखते रहेंगे, साथ साथ मेरा भी हौसला बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जहाँ से पिछला एपिसोड छोड़ा था कि भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे भैया, आप जाकर के माता सुमित्रा से आज्ञा ले आइए। अगर वो आज्ञा ले लेती हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आगे क्या होता है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वरुण रघुवर विमल स्तुतोदायक परिचार। बुद्धिहीन तनु जानकी सुमरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या जब मोहे हरहु कलेश कुमार। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को माता सुमित्रा के पास भेज दिया, तो माता सुमित्रा ने उनको आज्ञा भी दी और शाबाशी भी दी और बलिहारी भी गई। कैसे कि भूरी भाग भाजन भयउ मोह समेत बन जाए, जो तुमरे मन छाड़ छल तो की राम। ये पुत्र, मैं आप पर बलिहारी जाती हूँ कि जो आपने अपने मन का सारा छल कपट सब त्याग करके भगवान राम के चरणों में शरण ली है। तुमरे राम सिय सुख पावही, पित मात प्रिय परिवार सुख सुरत बन बिचरावही। माता कहने लगी कि उपदेश यहुजय तात तुमरे राम से सुख पावही। मेरा आपको यही उपदेश है कि जिससे सीता और राम सुख पाए। पित मात प्रिय परिवार पुर सुख सुरत बन बिचराही, और वन के अंदर वो अपने यहाँ के सारे सुखों को भूल जाएं। अब मैं वहाँ कैसे सुखी रहता था, कैसे नहीं, तो वन के अंदर भी भगवान राम और सीता को जो है ना वो सुख प्राप्त होने चाहिए, और यहाँ के जो है ना सुख याद बिल्कुल नहीं आने चाहिए। तुलसी प्रभु सिख दे आयसु, दीन मन आशीष गई, रति होव अबरल उमल सिय रघुवीर पद मिट नहीं। और मैं तो यही कहूँ कि हे पुत्र, आपकी जो है ना अविरल भक्ति भगवान राम के चरणों में बनी रहे। इस बात को सुनकर के लक्ष्मण जी जो है माता से आज्ञा लेकर के उनके चरणों में प्रणाम करके और वहां से चल देते हैं। अरे राम लखन जहाँ जानकी ना तू रामा, हे मन मुदित पाए प्रियता तू रामा। अरे बंद राम सिए चरण सुहाए रामा, चले संग नृप मंदिर आए रामा। और जाकर के लक्ष्मण जी ने माता सीता और भगवान राम के चरणों को स्पर्श किया और कहने लगी कि मुझे बिल्कुल सारी निधियां प्राप्त हो गई हैं। अब मैं बिल्कुल निसंकोच आपके साथ जो है ना मनों में चल सकता हूँ कि सभी जो है ना बंद राम सिय चरण सुहाए और चले संग नृप मंदिर आए। और भगवान राम और माता जानकी के साथ जो है ना जहाँ पर महाराज दशरथ विराजमान थे वहाँ पर वे चल दिए। वहाँ जा करके भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने महाराज दशरथ को प्रणाम किया
तो वो नींद बेहोशी में, यानी कि आधी बेहोशी के अंदर वो जो है वहाँ पर पड़े हुए थे, राम राम रट रहे थे। तो राम और लक्ष्मण जी को आते हुए देख करके सुमित्रा जी ने, जो उनके सचिव थे, उन्होंने महाराज को उठा करके बैठाया। सचिव उठाए राम बैठा रे, कही प्रिय बचन राम पगधारे। सिय समेत दो तने निहारी, व्याकुल भयव भूमि पति भारी। सचिव उठाए राव बैठा रे, और कहीं प्रिय बचन राम पगधारे। अब हे महाराज रामचंद्र जी आए हैं। इस बात को देख करके सी समेत दो तने निहारी, और सीता सहित दोनों पुत्रों को देख करके, राम और लक्ष्मण को देख करके व्याकुल भयव भूमि पति भारी, और उनको देख करके वो बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। भगवान राम महाराज दशरथ के चरणों प्रणाम करके कहते हैं कि हे पिताश्री, पितु आशीष आयुष मांगीजे, हरस समय विषमऊ कत कीजे। हे पिताश्री, पितु आशीष आयुष मोहे दीजे, हर्ष समय विषमऊ मत कीजिए। अब हे पिताजी, आप मुझे हर्ष सहित मनो में जाने की आज्ञा दीजिए, और इस समय जो विषाद करने का कोई भी काम नहीं है। सुनि स्नेह बस उठ नर नारा, बैठा रे रघुपत गई बाहा। सुन स्नेह बस उठ नर नाहा, बैठा रे रघुपत गई वहां। इन बातों को सुन करके महाराज ने भगवान राम को बाहों में भर करके अपने पास बैठा लिया। कि सुनहु तात तुम कहूँ मुन कही, राम चराचर नायक नहीं। मुनि लोग कहते हैं कि हे राम, आप तो सारे चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ करम अनुहारी, ईश देय फल पर हृदय विचारी। और कहने लगे सुन, शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी, ईश देह पर हृदय विचारी। शुभ और अशुभ क्यों कर्मों के अनुसार ईश्वर के हाथ में है, वो ही जो करता है वो ही होता है। इस बात को सुन करके, इस बात को देख करके राम जो ना दृढ़ है बन जाने के लिए, तो उन्होंने सीता जी की ओर देख करके तो क्या कहते हैं कि तबन रपसिय लाय उर्दीनी, अतिहित बहुत भांत सिख दीनी। तब महाराज दशरथ ने व्याकुल होकर के माता सीता को अपने पास बुलाया, अपने अंकों में भर करके बहुत प्रकार की उसको शिक्षा दी, और कहने लगी कि कई बन के दुख तुझे सुनाए, सास ससुर पित सुख समझाए। और बनों में कितना कष्ट प्राप्त होगा ये भी उनको बताया गया माता जानकी को, और सास ससुर पित सुख समझाए, और सास और ससुर की सेवा के जितने सुख प्राप्त होते हैं वो विषय जो है उनको समझाए। लेकिन माता सीता संकोचवश, सिय संकोचवश उत्तर न देई, सो सुन तमक उठी कैकी। चौथ में माता जानकी जो है महाराज दशरथ को कोई भी उत्तर नहीं दे रही थी और संकोच कर रही थी बातचीत करने में। तो माता के तमक के एकदम से उठती है, क्या करती है कि मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धर बोली मृदवानी। कि मुनिपट भूषण भाजन आनी, कि जो मुनियों के वेश में कपड़े पट पहने जाते हैं वो ला करके उनका रख दिए, और बड़ी मृदु वाणी से, बड़ी मीठी वाणी से क्या हो उनको बहुत ही मिष्टान अर्पण कर रही है।
तो इस प्रकार बड़ी मीठी भाषा में कहने लगे कि नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह न छाड़ै वीरा। हे रामचंद्र जी, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह न छाड़ै वीरा। आप जो महाराज के बहुत प्रिय हैं, आप उनको बहुत ही प्यारे लगते हो, और शील न सने छाड़े वीरा, और आपका शील स्नेह जितना जैसा है उसको देख करके ये आपको दूर नहीं भेजना चाहते। इसलिए सुकृत सुजत पर लोक न साऊ, तुम ही जानवर कहे न काऊ। इसलिए सुकृत सुजस पर लोक न साऊ, अगर आप बन नहीं जाओगे तो आपका जो सुकृत है वो भी नस जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस बात को सुनकर के लोग विकल मूर्छित नर नाहु, कहा करिए कछु सूझत नाहु। इस बात को देख करके जो लोग सुन रहे थे, जो प्रजा के सुन रहे थे, वो भी जो है इस बात को सुन करके और परेशान हो रहे थे। तो जो वलकल वस्त्र वगैरह माता की कह लेकर के आई, तो उन वस्त्रों को भगवान राम जो है ले लेते हैं और किस प्रकार धारण करते हैं। तो इस समय का एक राम जी के बनों के जाने का एक गाना है, वो क्या है? राम बनो राम बनो ये मेरी मैया अपने को क्रीटान कुंदन, ये मेरी मैया अपने क्रीटान कुंदन, सिर पर जटा रखा तारी माता, राम बनो तारी माता। ये मेरी मैया अपने वस्त्रिया भूषण, मैया अपने वस्त्र आभूषण, तन पर भस्म तारी माता, राम बनो तारी माता। ये मेरी मैया अपने मैंने अटारी, ये मेरी मैया अपने मैंने अटारी, जंगल में कुटिया बना तारी माता, राम बनो भगवान राम लक्ष्मण भैया कि लोग विकल मूर्छित नर नाहु, कहा करे कछु सूझत नाहु। इस दृश्य को देख करके सभी जो लोग वहां पर उपस्थित थे, मौजूद थे, वो बड़े ही विकल होने लगे, परेशान होने लगे। सजीवन साज समाज सब बलिता बंद समेत,
बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करई सब के। तो इस प्रकार सभी नर नारियों प्रजाजनों को प्रणाम करके भगवान राम वन को गमन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस बात को देख करके महाराज दशरथ कहते हैं, चलते वक्त भी भगवान राम ने महाराज दशरथ से आज्ञा ली, उनको नमन किया। तो थोड़ा सा होश में आकर के थोड़ी सी जब उनको होश आया तो दशरथ महाराज कहते हैं कि हे पुत्रो चिरंजीव रहो। सुमंत जी, तो सुमंत जी जो उनको सचिव थे, प्रधान थे, आप ही इनको कुछ समझा बुझा करके रोक लीजिए। अगर ये नहीं मानते हैं तो शिक्षा भी देते हैं इसके साथ साथ कि अगर नहीं मानते हैं तो इनको वनों का 4 दिन का भ्रमण करा के 4 दिन का भ्रमण करा के इनको वापस ले आना। सुमंत जी, अगर अपने परण के कारण ये दोनों भाई वापस ना आए तो जानकी पुत्री को आप जरूर वापस ले आना। मेरी आपसे यही हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। सुमंत कहते हैं, अब ठीक है महाराज, मैं आपकी अपनी आज्ञा को भी स्वीकार करता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इनको भ्रमण करा करके वापस ले आऊँगा। सुमंत भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता सहित जैसे ही वहाँ से प्रस्थान करते हैं तो इस समय का भी एक गाना है। तो भगवान राम और लक्ष्मण जी मिलकर के विदाई गीत जो गाते हैं, ये जो हमने विदाई का जो गीत लिया है प्रस्थान करने का, ये एक नाटक न्यादर सिंह बेचैन दहलवी उनका लिखा हुआ नाटक था हरिश्चंद्र तारामती। उसके अंदर ये न्यादर सिंह बेचैन दहलवी का लिखा हुआ गाना है। हम छोड़ चले निज धाम मैया रे आज तलक तू रही हमारी, आज तलक तू रही हमारी, हो गई बेगानी। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई बेगानी। अरे मन एहसान कभी ना भूले, तेरी याद कहानी छोड़ चले निज धाम मैया रे खाया तुमने खाई सद पकवानी। जब तक खाया तुमने खाई सद पकवानी। अरे पले तेरी गोदी में मैया बहुत करीब मानी मैया ने हम छोड़ चले निज धाम इस प्रकार माता जननी उसको प्रणाम करके वहां से विदा
मानते हैं सभी प्रजाजनों से। तो इसी बीच में एक प्रसंग बहुत आगे आएगा जब भगवान राम लंका को विजय कर लेते हैं, जिस माता जन्म देने वाली और जननी जन्मभूमि, और जन्मभूमि जो होती है वो भी माता के समान होती है। तो जब लंका को विजय कर लिया भगवान राम ने, तो भगवान राम लक्ष्मण जी से एक प्रश्न पूछते हैं कि हे लक्ष्मण, आपको जन्मभूमि यानी अयोध्यापुरी और लंका में से क्या अच्छा लगता है? तो लक्ष्मण जी क्या जवाब देते हैं कि स्वर्णमयी लंका न अतिरोच्यते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी, कि जननी और जन्मभूमि वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो इस प्रकार अपनी जन्मभूमि को भगवान राम और माता जानकी सहित लक्ष्मण जी प्रणाम करके वहां से प्रस्थान करते हैं।